अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आप खैरियत से होंगे। और वो लोग वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर 5 है आपका। इसके यूनिट आउटकम्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसकी यूनिट जो आउटकम्स है उसमें आता है जी, रीड एंड कंप्रीहेंड द लेसन। पढ़ें और अंडरस्टैंड करें लेसन को, इम्प्रूव करें वोकैबुलरी को। ठीक है, वोकैबुलरी इम्प्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर लेसन की वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी चाहिए। अंडरस्टैंड वाइटैलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो ताकत है उसको समझने की कोशिश करें, जो इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टैंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको भी समझे। Inculcate in them fair attitude towards opposite gender। और सही इंसाफ पसंदाना रवैया जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है अपोजिट जेंडर के हवाले से। ठीक है। अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ स्कूल बॉय इन द पोएम। पोएम में स्कूल बॉय की फीलिंग्स को समझना है जी। इसके बाद हमने करना है जी, इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल्स जो है इम्प्रूव करनी। राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज अबाउट वेरियस थीम्स। मुख्तलिफ थीम्स के बारे में उनके आइडियाज को, उन्हें आइडियाज एक्सप्रेस करना भी आनी चाहिए और लिखना भी आनी चाहिए। और पोएम को एंजॉय करना है रीडिंग करते हुए जी। ठीक है। और फिर एडवर्ब्स को जानना है, एडवर्ब फ्रेजेस को जानना है और एडवर्ब क्लासेस को जानना है। ये हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, ये सारे यूनिट के अंदर। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी या जेंडर इनइक्वालिटी। इस यूनिट के अंदर 3 रीडिंग्स हैं जी, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ फ्यूचर। टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की जो मुआशरा है। ठीक। जेंडर इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, ये सोसाइटी के लिए बड़ी तबाहकुन है। ठीक है, कि लेडीज के साथ अलग सलूक किया जाता है, जेंट्स के साथ अलग सलूक किया जाता है। ये इनइक्वालिटी है, अदम मसवात। स्कूल बॉय पोएम है जी, इसके बारे में। ठीक है। फिर प्री रीडिंग की तरफ आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी और फ्यूचर मुस्तकबिल की का माशरा। कहता है कि लाइफ विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनकंसीवेबल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के बगैर जिंदगी जो है समझ आने वाली नहीं। लाइफ इन द पास्ट वाज अनकंफर्टेबल एंड आर्डुअस। और माजी में जो जिंदगी थी वो कोई कंफर्टेबल जिंदगी नहीं थी, बल्कि बड़ी मुश्किल किस्म की, कठिन किस्म की जिंदगी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मेकिंग प्रोग्रेस। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है जी। एंड इट इज होप दैट द फ्यूचर सोसाइटी विल बी मोर एडवांस्ड एंड प्रॉस्परस। और ये भी उम्मीद की जाती है कि जो फ्यूचर सोसाइटी है वो ज्यादा जो है प्रॉस्परस भी होगी, खुशहाल भी होगी और ज्यादा एडवांस भी होगी। जेंडर इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी। ये जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है ये सोसाइटी के लिए बड़ी तबाहकुन है। एक सोसाइटी उसी वक्त तरक्की करती है जब इसके मेंबर्स हैं, मेल और फीमेल हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं ताकि जो नेशनल गोल है, कौमी आप ये कह दें कि टारगेट है या कोई मकसद है, मंजिल है, वो हासिल की जा सके। इक्वल राइट्स देने चाहिए वुमेन को भी। ठीक है। अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। वरना फिर वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, उसमें हिस्सा डाल सके अपना। द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय हॉलीडेज एंजॉय करने का कुदरती तौर पे जो है वो उसको हॉलीडेज एंजॉय करना पसंद है, खास तौर पर मौसम गर्मा में, विच इज स्प्रिंग टाइम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो स्प्रिंग टाइम होता है, मौसम बहार का मौसम होता है। स्कूल बॉय घर के काम करना चाहता है और नेचर को एंजॉय करना चाहता है। ही कंसिडर्स स्कूल टू बी अ प्रिजन फॉर चिल्ड्रन। वो स्कूल को बच्चों के लिए एक जेल की या कैद खाना समझता है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल का माशरा। इसके स्टडी क्वेश्चन, उसकी समरी तो मैंने शॉर्ट समरी आपको बता दी। अब इसके स्टडी क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं। व्हेन डिड द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिगिन टू मेक प्रोग्रेस। कब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की करना शुरू की।
The modern science and technology began to make progress in the 17th century. 17th century में modern science और technology ने तरक्की करना शुरू की. Since then, technology and science have been making progress by leaps and bounds. तब से अब तक जो technology और science है, ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है. Latest inventions and discoveries in numerous fields have brought a revolution in the life of human beings. जितनी भी इजादात हैं और जितनी भी दरियाफ्तें हैं मुख्तलिफ शोबों में, वो हमारी इंसानी ज़िंदगी में या इंसानों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई. नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है जी, हाउ हैव मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. किस तरह मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी इंसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आई या इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आई. मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आई है या इंसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आई नई इन्वेंशंस के ज़रिए और नई डिस्कवरीज के ज़रिए, नई नई इजादात के ज़रिए और नई नई दरियाफ्तों के ज़रिए. अच्छा, इन्वेंशन में और आप ये कहते हैं कि डिस्कवरी में क्या फ़र्क होता है. कोई चीज़ इन्वेंट करना, कोई नई चीज़ बनाना, जैसे लकड़ी है और उससे आप टेबल बना लेते हैं तो ये इन्वेंशन है, ठीक है. लेकिन डिस्कवरी क्या होती है जी, कोई ऑलरेडी जैसे कोई चीज़ मौजूद है किसी, जैसे उसके अंदर पेंसिलिन मौजूद थी फफूंदी के अंदर, ठीक है, मोल्ड के अंदर पेंसिलिन मौजूद थी, लेकिन उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया. ठीक, तो कोई चीज़ नेचर में ऑलरेडी मौजूद होती है तो उसको दोबारा उसको तलाश करना, ढूंढना, उसको डिस्कवरी कहते हैं. ठीक है. साइंस और टेक्नोलॉजी, ड्यू टू साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो आदमी है वो इस काबिल हो गया कि अपने माहौल को तब्दील कर सके. साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की मदद की है अपनी खुद एतमादी बेहतर बनाने में, अपनी इज्जत नफ्स बेहतर बनाने में और हिम्मत को बेहतर बनाने में. अब इंसान अपने माहौल के रहमो करम पर नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि वो कंट्रोल कर सके माहौल को और अपनी ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको तब्दील कर सके, मॉडिफाई, उसमें चेंजेस ला सके. क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, हाउ हैज साइंस एनेबल्ड मैन टू मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट. साइंस ने किस तरह इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो अपना जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको तब्दील कर सके. साइंस ने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो अपने माहौल को अपनी मुख्तलिफ किस्म की और आप ये कह दें कि लामुतनाई किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं, जो चीज़ें हैं, उनके ज़रिए तब्दील कर सके, इजादात के ज़रिए तब्दील कर सके और जो मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबा है, मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के शोबे हैं उनमें जो तरक्की हुई है उनके ज़रिए तब्दील कर सके. ये साइंस ही तो है जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो इसको कंट्रोल करे, अपने माहौल को कंट्रोल करे और अपनी ज़रूरियात और रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंट्रोल करे. अब वो मज़ीद अपने माहौल के रहमो करम पर नहीं है. जितने भी फार्मर्स हैं मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इस काबिल है कि वेजिटेबल्स को जो है वो अच्छी वेजिटेबल्स बना सकें, फ्रूट को, मतलब ये कि बगैर मौसम के फल जो है पैदा कर सकें. जितने भी तोहमात पर यकीन करने वाले लोग थे पुराने ज़माने में, अब वो मज़ीद इस दौर में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो रह ही नहीं सकते. ठीक है, उनकी बात को कोई नहीं जानता, कोई मानता नहीं. अब इंसान मंतकी अंदाज में सोचता है और साइंसी अंदाज में सोचता है और उसने साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया है और साइंटिफिक मेथड्स के जरिए उसने अपने माहौल को तब्दील किया. क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, व्हाट डिड पीपल बिलीव इन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से पहले लोग किस बात पर यकीन करते थे. साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से पहले और लोग जो है वो सुपरस्टिशन पर बिलीव करते थे, तो हमार पर बिलीव करते थे और ख़ास तौर पर जो सुपरनेचुरल किस्म की कुव्वतें हैं, गैर मरई किस्म की ताकतें हैं जी, जो उसके फ्यूचर को कंट्रोल करती, उन पर यकीन रखते थे. लोग जादू पे यकीन रखते थे और किस्मत का हाल बताने वालों पे यकीन रखते थे. वो किस्मत पे के बड़े पक्के यकीन करने वाले थे और उनकी ये यकीन था, उनका ये आप ये कह दें कि पक्का यकीन था
कि जो मौसमी हालात हैं और जितनी भी जो कुदरती आफात है वो कोई गैर मरई ताकतों के हाथों में है, उनके काबू में, बुरी हैं या बुरी ताकतें जो है उनके हाथों में। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, हाउ डू पीपल थिंक इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस? लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में कैसे सोचते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में लोग जो है वो आजादाना अंदाज में सोचते हैं, मंतकी अंदाज में सोचते हैं, साइंसी तरीकाकार से सोचते हैं। वो सुपरस्टिशन पर बिलीव नहीं करते, तोहमात पर यकीन नहीं करते, मैजिक पर यकीन नहीं करते, फॉर्चून टेलिंग पर यकीन नहीं करते, जो उनके फ्यूचर को कंट्रोल करता है। अब साइंसी तरीकाकार को अडॉप्ट करते हुए इंसान जो है वो ज्यादा पुरएतमाद है कि वो अपने माहौलियाती जो हालात हैं उनको तब्दील कर सके या उनको कंट्रोल कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल डाई इन द ग्रेट प्लेग दैट स्टार्टेड इन 542 AD? क्यों लाखों खा लोग जो है वो इस बड़ी आने वाली ताउन की वबा जो थी 542 AD में, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, उस प्लेग में क्यों लाखों खा लोग, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग क्यों मर गए जी? ये जो बड़ी वबा आई थी ताउन की, जो 542 ईस्वी में, ईस्वी के बाद शुरू हुई थी, वो जिम्मेदार थी 95 मिलियन लोगों की अमवात की 50 सालों में, ठीक है, क्योंकि कोई साइंसी आलात नहीं थे और ये कि कोई किसी किस्म की कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं थी, ठीक है, अवेलेबल नहीं थी उस वक्त। हजारों के हिसाब से लोग जो है वो मैदान जंग में मारे जाते थे, क्योंकि कोई किसी किस्म की एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक वगैरह जो मेडिसिन थी वो अवेलेबल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 बनता है, व्हेन एंड बाय होम वाज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड? कब और किसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में दरियाफ्त की, और ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, इन्फेक्शंस हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई और इन्फेक्शियस डिजीजेज में बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई। नंबर 8 बनता है, हैज स्मॉल पॉक्स बीन एरेडिकेटेड वंस फॉर ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड? स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है जी, आप ये कह दें कि इसमें को दाने वगैरह निकल आते हैं मुंह पर, ठीक है। ये स्मॉल पॉक्स जो है ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और फूड जो है उनके पास होती थी, हाँ अनफुट जी, पैदल ट्रैवल किया करते थे जी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बाई फुट या अनफुट ट्रैवल किया करते थे, या कैमल के जरिए या हॉर्स बैक्स पे ट्रैवल किया करते थे पुराने जमाने में। तो एनिमल्स को इस्तेमाल करते थे जब भी कोई छकड़े वगैरह चलाते थे अपने सफर के लिए, और उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, बड़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए। जितने भी रॉबर्स थे वो कभी कभार जो है वो सामान को और पैसे वगैरह मुसाफिरों से लूट लेते थे, और लोगों को इन तमाम किस्म की जो मुश्किलात थी उनको बर्दाश्त करना होता था जैसा, और इस किस्म की जो जर्नीज थी, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के दौरान, सफर के दौरान मर जाया करते थे कि भूख की वजह से मर जाते थे, बीमारी की वजह से मर जाते थे, प्यास की वजह से मर जाते थे, और बुरे मौसम की वजह से मर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ओल्डन डेज? पुराने जमाने में लोग किस तरह एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे? व्हाट हार्डशिप्स डिड दे हैव टू सफर? और किस किस्म की मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था, या कैसी मुश्किलात से गुजरना पड़ता था? लोग जो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे, पैदल सफर करते थे जी, ठीक है, या कैमल के जरिए हॉर्स बैक्स पर पुराने जमाने में सफर करते थे, और फिर एनिमल्स को भी यूज करते थे। जो छकड़ों के जरिए जो है, मतलब जिनको वो जानवर जो छकड़ों को खींचते थे उनके जरिए सफर करते थे छकड़ों पे बैठ के, उनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा स्लो थी और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और रॉबर्स जो थे कभी कभार जो है लोगों का रकम और पैसा वगैरह लूट लेते थे जी, ठीक है,
और लोगों को इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मुश्किलात को सामना करना पड़ता था, और बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान ही मर जाते थे, भूख की वजह से या बीमारी की वजह से या प्यास की वजह से और बुरे मौसम की वजह से। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब हुआ है, इसको मैं देखता हूँ। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, लेट मी सी कि क्वेश्चन ये बनता क्या था और इसका आंसर क्या लिखा गया है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ, इसका क्वेश्चन मुझे इसका क्वेश्चन ठीक समझ नहीं आ रही, देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है जी। Has smallpox been eradicated once for all from the world? अच्छा, इसका आंसर जो है डिस्टर्ब हो गया, वो सेम आंसर जो है लिखा गया है, इसको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। फटाफट लिखा जाएगा, आप देख लें। इन recent time from the world, ठीक है जी। फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। Eradicated due to the discovery of various अच्छा जी, इसका आंसर जो है दोनों का मैच कर रहा था, 8 और 9 का। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या स्मॉल पॉक्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो दुनिया से खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो हाल ही में जो स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, जो चेचक था, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर दिया गया। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, दवाइयों की इजाद की वजह से, दरियाफ्त की वजह से ये ख़त्म किया गया जी। और जो सर्जरी में रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया है, ठीक है, ऑपरेशन में, सर्जरी में, जराही में जो इनकलाब आया, उसकी वजह से ये ख़त्म कर दिया गया जी, ठीक है। इसका ये आंसर बनता था, मैंने एक्सप्लेन कुछ और कर दिया, लेकिन अब मैंने एडजस्ट कर दिया, जिसको सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हो जाता है इस तरह समटाइम्स। What revolution has taken place in the field of transportation due to modern technology? नकलो हमल में कौन सा इनकलाब आया जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आई है नकलो हमल में, ट्रांसपोर्टेशन में। जो ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं वो उन्होंने जो फासले हैं उनको सुकेड़ के रख दिया है। स्क्वीज का मतलब सुकेड़ करना, सुकेड़ना। और इसने ग्रेविटी की जो फोर्सेस हैं उन पर काबू पा लिया है, ठीक है। और ये इस बात को मुमकिन बना लिया है कि हमारे जो बैरून स्पेस है उसको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, उसको उसमें तलाशी वगैरह ली जाए। और इंसान चांद पर पहुंच गया है और अब दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चंद घंटों के अंदर बंदा जो है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में अप्लाई कर सकता है, एक बराआदम से दूसरे बराआदम में अप्लाई कर सकता है। जितनी भी इजादात हैं ऑटोमोबाइल्स की, रॉकेट्स की और स्टीम इंजन्स की, उन्होंने वाकईतन आज की दुनिया में एक इनकलाब लाया है। और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनमें एक इनकलाब लेके आई है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। Enumerate the various means of communication brought about by modern technology and science. मुख्तलिफ किस्म के जो कम्युनिकेशन के जराए हैं, ठीक है जी, एक दूसरे से आप ये कह दें कि कम्युनिकेट करने के, एक दूसरे को पैगाम रसाने के जो जराए हैं, उन्हें गिनिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस हमारे सामने लेकर आई।
जितनी भी लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारी जो जदीद माशरे हैं, मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आई है। मुख्तलिफ ज़राए जो पैगाम रसानी के, जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे सामने लेकर आई और साइंस लेकर आई है, वो टेलीग्राफ हैं, टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया, सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेल है और इंटरनेट है। ये जितनी भी इन्वेंशंस है, इन्होंने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील करके रख दिया है। इंटरप्रेटिंग में आ जाते हैं जी, हाउ हैज मैन सक्सीडेड इन कंकरिंग द स्पेस। खला को फतह करने में इंसान कैसे कामयाब हुआ है जी। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो स्पेस को, खला को फतह कर ले, और जदीद जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है उनकी वजह से जो फासले हैं वो मुख्तसर हो गए, और इस तरह इन फासलों ने जो ग्रेविटी की ताकत है उसको, ग्रेविटी की जो फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी है उनको काबू पा लिया है, और जितनी भी बैरूनी खला में सफर है उस पर जो है वो उसको तलाश किया, उसमें तलाश बसियात जारी है। इंसान चांद पर पहुंच गया और कोशिश कर रहा है दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचने की, स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए और रॉकेट्स के जरिए और सैटेलाइट के जरिए। 30 नंबर, व्हाट चेंजेस हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रॉट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के मैदान में कौन कौन सी तब्दीलियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आई है। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जो ज़राई टेक्नोलॉजी, वो ज़राअत के शुबे में तब्दीलियां लेकर आई है। इसने इंसान को इस काबिल बनाया है कि वो जितनी भी बैरन लैंड है और ज़री ज़मीन है और जितनी भी बंजर ज़मीन है उसको ज़ेरे काश्त लाए, उस पर हल वगैरह चला सके। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान ने डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया है इरिगेशन के लिए, आबपाशी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। और इसने फार्मर्स को इस काबिल बनाया कि वो अपनी जो पैदावार है उसको पर एकड़ के हवाले से इंक्रीज भी कर लें, बढ़ा भी लें। केमिकल फर्टिलाइजर्स, खादें जितनी भी हैं, कीमियाई खादें, उनके इस्तेमाल ने फार्मर्स को, किसानों को इस काबिल बनाया है, या किसान को इस काबिल बनाया है कि वो बम्पर क्रॉप्स, बड़ी बड़ी क्रॉप्स या ज़्यादा से ज़्यादा फसलें जो है वो उगा सके। और इसने ज़राअतदानों को इस काबिल बनाया है कि वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स पैदा कर सकें, और इस बात को भी मुमकिन बनाया है किसानों के लिए कि वो अब जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, बेमौसम के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काश्त कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 14 बनता है, हाउ कैन वी पुट एन एंड टू लोड शेडिंग इन एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस और लोड शेडिंग को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग को खत्म किया जा सकता है जी, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें जी। सूरज से जो रोशनी हासिल होती है उसकी हीट से एनर्जी पैदा करें। सोलर एनर्जी जो है वो सूरज से हासिल होती है, जो बड़ी सेफ भी है और इसमें कीमत भी नहीं लगती और ताकतवर भी है, और ये ना खत्म होने वाली है। डैम्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा ताकि लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके। साइंटिस्ट जितने भी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी को भी पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर ये मकसद हासिल हो जाता है तो फिर जो है वो फिर कोई किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होगी और एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बनता है जी, एक्सटेंडिंग, व्हाट इज सोलर एनर्जी, कैन इट बी अ सूटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर फ्यूल एंड कोल एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है जी, क्या ये अच्छा मुतबादल हो सकता है फ्यूल और कोल एनर्जी का। सोलर एनर्जी जो है वो इस किस्म की एनर्जी है जो सूरज से हासिल होती है, सोलर बैटरीज के से हासिल होती है। ठीक है जी, हमारे अल्लामा साहब ने, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तो पहले ही फरमा दिया था कि खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को तारा देखा। ऐसे 70 साल पहले अल्लामा साहब ने फरमा दिया था कि देखो जी, आप सूरज की तरफ देखो कि उस पर तवज्जो दो, क्या कर रहा है और क्या वहाँ से हासिल हो सकता है। हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जो मगरब है वो तवज्जो दे रहा। नाउअडेज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज कॉमन। आजकल जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल है वो बिल्कुल आम है और ये बड़ा ही यूजफुल है और
बड़ा ही ना ख़त्म होने वाला ज़रिया है, और ये एक बड़ा मुनासिब मुतबादल हो सकता है फ्यूल और कोल एनर्जी का, क्योंकि सनलाइट वहाँ मौजूद है, तकरीबन हर रोज़ अवेलेबल होती है। कोयले को जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जबकि सूरज जो है उसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी है। सोलर एनर्जी आसानी से अवेलेबल है कोल की निस्बत जी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जी, बस ख़त्म हो गई जी, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे और फिर आगे देखेंगे, ग्रामर सेक्शन इसका देखेंगे क्या है क्या नहीं।